भोर हो चुकी थी और गहरे विचारों में डूबे हुए चाणक्य घोड़े पर सवार अपने पीछे धूल का गुबार उड़ाते हुए पश्चिम दिशा की ओर बढ़े चले जा रहे थे। पर लाख चाहकर भी उनके मन से धनानंद के महल में बीता वो हृदय छलनी कर देने वाला दृश्य निकल नहीं पा रहा था। दुष्ट ब्राह्मण, हमारे समक्ष खड़े होकर हमें निर्बल सिद्ध करना चाहता है कि तू हमसे वाद विवाद करेगा। सम्राट धनानंद से जा रहा हूं मैं भारत का भविष्य और तेरे पतन की कथा लिखने। और जब चाणक्य का घोड़ा घने जंगल तक पहुंचा तो घोड़े की टापों के साथ ही चाणक्य के मन में चल रहा शोर भी धीमा पड़ने लगा था। लेकिन अभी वो जंगल में कुछ ही दूर बढ़े होंगे कि तभी उन्हें पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। आचार्य, ठहरिए आचार्य। और जब चाणक्य ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें वही बालक अपनी ओर आता दिखाई दिया। अरे बालक, तुम कितनी दूर से मेरे पीछे भागे आ रहे हो? अरे आप ही हम सबको यहाँ भेंट करने को कहकर गए थे आचार्य, और अब आप ही चले जा रहे हैं। हाँ, मैंने ही कहा था, पर मैं एक ऐसे गहन चिंतन में खो गया कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। क्षमा चाहता हूं, मुझसे भूल हुई। इसमें क्षमा की क्या बात है आचार्य? भूल भी मनुष्य से ही होती है, और अंततः है तो हम सभी मनुष्य ही ना। वाह, तुम सचमुच अद्भुत हो चंद्रगुप्त। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? मुझे हंसी इसीलिए आ गई आचार्य कि मुझे भी आज ही पता चला कि मैं अद्भुत हूँ, अन्यथा सब तो मुझे हठी बालक बोलते हैं। तो तुम हठी भी हो? हाँ, कभी कभी। तो क्या हठ करते हो तुम? मैं अपनी माता से हठ करता हूँ कि वो मुझे प्रतिदिन अच्छी अच्छी कथाएं सुनाए। और हाँ, अपने मातुल से हट करता हूँ कि वो मुझे खेलने के लिए जाने दे, परंतु वो जाने नहीं देते। तुम सत्य ही अद्भुत हो चंद्रगुप्त। ये बालक भले ही इस निर्धन घर का हो, परंतु इसका आचरण किसी राजकुमार से कम नहीं। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए आचार्य? अच्छा चंद्रगुप्त, ये बताओ कि क्या तुम्हारा कोई राजकुमार मित्र है? राजकुमार और मेरा मित्र? हाँ, मित्रता धनी और निर्धन में भेद नहीं करती। आप उचित कहते हैं, परंतु यहाँ वन में कहाँ कोई राजकुमार आएगा, और मैंने तो कभी राजकुमार देखे तक नहीं, बस कथाएं सुनी है उनकी। पर तुम उस दिन राजा का खेल खेल रहे थे ना, उसमें तुमने न्याय अच्छा किया था। वो तो बस एक खेल था। हाँ, था तो वो एक खेल ही, परंतु ये बताओ कि तुमने वो खेल सीखा कहां से? कहीं से नहीं। ओह, मैं आपको एक बात बताऊं आचार्य? हाँ बताओ। जब भी मैं किसी ऊंचे स्थान पर बैठता हूं ना, तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई राजा हूं, और राजा का तो काम ही होता है न्याय करना, तो बस मैं फटाफट न्याय करने लगता हूं। पर तुम्हें पता है कि राजा न्याय के साथ साथ युद्ध भी करता है? हाँ, पता है। भारत में ऐसे कई वीर राजा हुए जिन्होंने दुष्ट और अधर्मियों से हमारे राष्ट्र की रक्षा की। पता है, मैं माता से हमेशा ऐसी ही कथाएं सुनता हूँ जिनमें राजा युद्ध करता है और सबको हरा देता है। तो क्या तुम भी युद्ध लड़ना जानते हो? नहीं, युद्ध का तो पता नहीं, परंतु हाँ, इतना अवश्य जानता हूँ कि संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसे मेरा तीर भेद न सके। कहिए आचार्य, किस वृक्ष का कौन सा फल खाएंगे? यदि मैं कहूं कि मुझे फल नहीं कुछ और चाहिए तो? ठीक है, यदि वो वस्तु मेरी दृष्टि और मेरे तीर की सीमा में होगी तो अवश्य उसे आपके चरणों में गिरा दूंगा। कहिए, क्या चाहिए आपको?
वो बांस के वृक्ष पर मोर बैठा देख रहे हो ना, मुझे उसका एक पंख चाहिए। मिल जाएगा। और चंद्रगुप्त, यदि तुम्हें स्वयं पर पूरा विश्वास हो तभी तीर चलाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा निशाना थोड़ा सा भी चूके और बेचारा पक्षी मारा जाए, क्योंकि मुझे केवल उसका पंख चाहिए, केवल एक पंख। परंतु आचार्य, उसका एक पंख गिराने के लिए पहले उसे उड़ाना पड़ेगा। जो मनाए करो, परंतु ठीक, तो मैं एक तीर से उसे उड़ाऊंगा और दूसरे से उसका एक पंख कट गिरेगा। देखिए आचार्य, वो हवा में तैरता हुआ आ रहा है आपका पंख। अति सुंदर, अद्भुत, अविश्वसनीय। तुमने सिद्ध कर दिया चंद्रगुप्त कि तुम में कुछ बात तो है। ये लीजिए आचार्य, आपका पंख आपके चरणों में है। चंद्रा, एक चंद्रा, कहाँ है तू? चंद्रा, यहाँ क्या कर? और ये कौन है? ये आचार्य है माता, बालकों को शिक्षा देते हैं। क्षमा करें, कहीं आप वही आचार्य तो नहीं हैं जिनके बारे में मेरे भाई बात कर रहे थे? अरे आचार्य, आप आ गए। मैंने वचन दिया था तुम्हें, तो आता कैसे नहीं? साथियों, मैंने कहा था ना कि आचार्य अवश्य आएंगे, और देखो ये आ गए। आपने मेरे भाई के प्राण बचाए आचार्य, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। यदि उस दिन आप नहीं होते तो उस दुष्ट धनानंद के सैनिक जाने क्या करते इनके साथ। मैंने तो वही किया जो मेरा कर्तव्य था। कोई शिक्षक अपने सामने अधर्म होता नहीं देख सकता। आइए आचार्य, हमारे साथ चलकर थोड़ा भोजन और विश्राम कीजिए। हाँ आचार्य, मैं तो कहता हूँ कि आप अब कुछ दिन हमारे साथ ही रह जाइए। आइए आचार्य, आइए इस ओर। साथियों, आचार्य के लिए शीघ्र ही भोजन का प्रबंध करो। ठहरिए, देखिए, मैं आपके साथ चलने से पहले कुछ आवश्यक बात करना चाहता हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं आचार्य। और तुम लोग आचार्य के घोड़े को लेकर चलो और भोजन का प्रबंध करो। मैं आचार्य के साथ आता हूं। हाँ आचार्य, कहिए, क्या थी वो आवश्यक बात? देखिए, मुझे तक्षशिला भी लौटना है, इसलिए आपका अधिक समय ना लेते हुए मैं अपने यहां आने का कारण बता देना चाहता हूं। बिल्कुल आचार्य, पर आप दूर से आए लगते हैं, थकान होगी आपको, तो पहले आप थोड़ा विश्राम कर लें, चर्चा तो आराम से हो जाएगी। आपकी बात उचित है, परंतु मुझे शीघ्र ही यहां से निकलना भी है। उचित, जैसा आप उचित समझे। देखिए, मेरे यहां आने का कारण यह है कि मैं आपके बालक चंद्रगुप्त को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। क्या? चंद्रगुप्त को साथ ले जाएंगे आप? परंतु आचार्य, ये कैसे संभव है? नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। आपने मेरे भाई के प्राण बचाए, उसके बदले मैं अपने प्राण भी दे सकती हूँ, परंतु चंद्रा मेरे कलेजे का टुकड़ा है, उसको किसी ने हाथ भी लगाया तो। चंद्रा, चल चल मेरे साथ, चल ना।